राम राम भक्तों, आशा करता हूँ सभी भक्त कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रमांक की जिसमें महाराज जी की कई लीलाओं का वर्णन है। भक्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आइए शुरू करते हैं। महाराज जी की इस यात्रा के मध्य जो लीलाएं हुई उनका पूर्ण विवरण तो उपलब्ध नहीं है। उनकी शरीर लीला के बाद श्री सिद्धि मां के बार बार नीप करौरी पधारने पर तथा आग्रह पूर्ण जिज्ञासा व्यक्त करने पर महाराज जी की इस यात्रा के समय के कुछ जीवित बचे वृद्धों तथा अन्य लोगों जैसे चौबे जी, श्री राम सेवक गुप्ता, सुदामा जी और देवी जी, जिन्हें गांव छोड़ने के पूर्व महाराज जी मंदिर का कार्यभार सौंप गए थे, परंतु अब उनका निधन हो चुका है, और एक वृद्ध मुसलमान भक्त लालता प्रसाद कनौजिया आदि द्वारा महाराज जी की लीलाओं के कई रोचक प्रसंग सुनने को मिले। यद्यपि इतने वर्ष पूर्व की इनकी स्मृतियां कुछ धुंधली सी पड़ गई थी, परंतु कुछ प्रसंग इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से स्मरण थे। जैसे खेत में बनाई गुफा में बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध, फल तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिया द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, कब स्नान करते और कब शौच से निवृत्त होते, यह कोई नहीं जान पाता था। एक दिन गोपाल अपनी धुन में बिना आज्ञा के गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो गया और दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा कि बाबा जी अर्धनग्न समाधि अवस्था में लेटे हुए हैं और बड़े बड़े नाग उनके चौड़े वक्ष पर खेल रहे हैं। आइए महाराज जी की एक अन्य लीला की बात करते हैं। महाराज जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते की पीठ पर सवार होकर गाँव में घूम फिर लेते थे। बाबा जी के पुष्ट जवान शरीर के भार को वह कुत्ता कैसे सहन करता होगा, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी ही कर सकते हैं। गांव वालों के लिए तो यह एक पहेली बन गई, परंतु अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार भारी हल्का कर लेने की अनेक कथाएं इस रहस्य पर यही प्रकाश डालती हैं कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले बाबा जी के लिए अपने शरीर में वृद्धि अथवा न्यूनता ले आना महज एक कौतुक मात्र होता था। महाराज जी अपनी तरुण अवस्था की मौज में गाँव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गाँव वालों से अपने को छिपाए रखने का भी यह एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से जितना किसी के वश की बात नहीं थी और सांस रोकने में भी बाबा जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और लुका छिपी में बाबा जी तो सबको ढूंढ निकालते थे, परंतु उन्हें ढूंढ पाना असंभव हो जाता था। भला अदृश्य हुए को भी कोई ढूंढ सकता है, और तभी वे एकाएक सबके मध्य खड़े हुए दिख भी जाते थे। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। इसी प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच जाना भी रहस्य ही बना रहा, और आम के मौसम में गांव वालों से शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक होता था। किस योगाग्नि में इतनी संख्या में आम समाहित हो जाते, किसी को खबर न होती। एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ, तुम चलो, हम भी आते हैं, और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुंचे तो देखा बाबा जी तो पहले से ही सवारियों के बीच उपस्थित हैं। और जब वापस गांव पहुंचे तो पता चला कि बाबा जी तो यही अन्य गांव वालों के साथ बैठ रहे थे, परंतु बाबा जी का सारा कथानक गांव वालों के लिए कौतुक बनकर रह गया। वे इस रूप की लीला को समझ नहीं पाए। आइए महाराज जी की एक अन्य लीला की बात करते हैं। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी ने इस कार्य के लिए गाँव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब बाबा जी का कौतुक प्रारंभ हुआ। वैश्य की दुकान में भीषण आग लग गई। चारों ओर धुआं ही धुआं देखकर वैश्य को कोई उपाय न सूझा और दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि बचाओ महाराज जी। महाराज जी ने उसके किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुझसे। तो वह रोने लगा। तब दया निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैश्य की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा, कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से ही वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थीं। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। आइए आगे चर्चा करते हैं एक अन्य लीला की। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे, मंदिर के आगे लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया, परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के रूप में महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत हैं। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास खुदा है।
परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया। पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारे कुएं मीठे हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। आइए चर्चा करते एक अन्य किस्से की, जो बहुत दिलचस्प है। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी, तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर, और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे उबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस चले आए। महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा, रात को भी। 1 माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति दुकान से बिना बताए लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिप सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त न कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया जब इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दयानिधान ने दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे से चोरी नहीं करोगे। मरता क्या न करता। उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उद्ध्वस्त किया और चोरी न करने का वायदा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु ये लीला की हो महाराज जी ने। अब बात करते आज के क्रमांक की एक अन्य लीला की। एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वहशी हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं, छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गई तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर जाओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा। बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब ये ठीक हो गया है। आइए चर्चा करते हैं आज के क्रमांक की अंतिम लीला की। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहां चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बड़ी आशाएं लेकर महाराज जी की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर उपचार हेतु अपने अर्धविकसित मस्तिष्क वाले गुंगे लड़के को लेकर महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है। अकबरपुर वालों से अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहला भेजा कि जा तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। और वह लड़का इतने में ही समय के साथ ठीक हो गया। भक्तों, अगर आप भी महाराज जी की ऐसी कृपा पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और महाराज जी के चमत्कारों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे। जय गुरुदेव, जय सीताराम।